जानेंगे आज करें स्मार्ट सेविंग्स। होती हैं तो घर की छोटी बड़ी जरूरतों का बड़ी अच्छी तरह से ध्यान रखती हैं, देखभाल करती हैं। इसी स्किल से बचत करके आप अपना और अपने परिवार का फ्यूचर भी सिक्योर कर सकती हैं। सेविंग्स के लिए एक्स्ट्रा इनकम होना बहुत जरूरी नहीं है। लिमिटेड इनकम से भी बचत की जा सकती है और स्मार्ट सेविंग की शुरुआत भी की जा सकती है। अक्सर लोग इस बात का रोना रोते रहते हैं कि सैलरी आने के साथ ही वो खर्च भी हो गई और उन्हें पता भी नहीं चला कि पैसा कहाँ खर्च हो गया। एक्सपर्ट भी मानते हैं कि मेहनत से कमाए गए पैसों को खर्च करने से पहले पूरी समझदारी दिखाएं। इसके लिए बजट बनाना सबसे बेहतर उपाय है। मेंटेन डेली एक्सपेंडिचर जो एवरी मंथ होना ही है, जैसे राशन हो गया है, मिल्क हो गया, मैगजीन वाला हो गया है, ऑल दैट। अपार्ट फ्रॉम दैट देन स्कूल रिलेटेड कोई बजट से आप अंदाजा लगा हुआ है कौन सा खर्चा जरूरी है, कहाँ फिजूल खर्ची हुई है और कहाँ कटौती की जा सकती है। इससे आप एक पर्टिकुलर अमाउंट फ्यूचर सेविंग्स के लिए अलग से निकाल पाएंगी। ये करनी चाहिए, ये नहीं सोचना चाहिए कि बचत के लिए मैं किसी का इंतजार करूंगी। 100 रुपए सेविंग्स करने के लिए एक्स्ट्रा इनकम की नहीं, समझदारी और दूरदर्शिता की जरूरत होती है और साथ ही फाइनेंशियल प्लानिंग की। इसके लिए जरूरी है कि आप पति के साथ बैठकर साल भर का एक प्लान तैयार करें। फ्यूचर के होने वाले तमाम खर्चों को देखते हुए प्रेजेंट का बजट मैनेज करें। बच्चों के एजुकेशन, इमरजेंसी खर्चे, परिवार के बुजुर्ग सदस्यों की बीमारी, शादी, घर जैसे खर्चों के लिमिट तय करें और उसके मुताबिक बचत का इन्वेस्टमेंट प्लान तैयार करें। आज की बचत आपकी सुरक्षित कल का भरोसा है, इसलिए तैयार किए गए सेविंग्स प्लान पर सख्ती से अमल करें। हर महीने बैंक स्टेटमेंट और चेकबुक का हिसाब किताब देखें और नई इन्वेस्टमेंट स्कीम्स के बारे में जानकारी हासिल करती रहें। सीमा मलिक, जी न्यूज, उत्तर प्रदेश। और इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान स्टूडियो में जुड़ गए इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट आदित्य काचरू। बहुत बहुत स्वागत आदित्य आपका। सबसे पहले तो आदित्य, महिलाओं के लिए शॉपिंग बहुत सबसे फेवरेट होता है, लेकिन शॉपिंग को कंट्रोल करके खर्चों को मैनेज करते हुए इन्वेस्टमेंट करना, सेविंग्स करना, ये थोड़ा मुश्किल है। कैसे महिला सेविंग्स की तरफ बढ़ सकती है या कुछ ऐसे स्टेप्स जो सेविंग की तरफ प्रेरित करते हैं एक महिला को? थैंक यू पहले जी न्यूज़ के लिए कि आपने मेरे को यहाँ पे आमंत्रित किया और आज की नारी के सामने मेरे को अपनी इन्वेस्टमेंट्स के जो एडवाइजरी है उसको रखने का मौका मिल रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है कि जो आज की नारियाँ हैं वो भी आगे बढ़ रही हैं और अपने हस्बैंड्स के साथ साथ कहीं अगर इनकम में वो हेल्प नहीं कर रही हैं तो कम से कम उनके साथ में सेविंग में हेल्प कर रही हैं। तो इसी में मैं ये कहना चाहूँगा कि खाली इन्वेस्टमेंट्स ही नहीं होती है, पहले सेविंग की बहुत ज़रूरत है। सेविंग आप छोटी या बड़ी अमाउंट को ना देखिए, जितनी भी हो सके सेविंग करना शुरू करिए। सबसे पहले आदत डालिए कि थोड़ा बहुत कुछ भी हो सके सेविंग करिए। इस सेविंग से क्या होता है कि जैसे जैसे आप सेविंग करते हैं और इंटरेस्ट आपका बढ़ने लगता है, इसमें आप बैंक्स में सेविंग करना शुरू करिए। बैंक्स के साथ आप अपना छोटा मोटा जो है एक आरडी स्टार्ट कर सकते हैं पोस्ट ऑफिस में। उस आरडी में सेविंग करेंगे तो थोड़ा बहुत एक लमसम बनने लगेगा आपका और उसको आप आने वाले समय में अपने बच्चों के खर्चे के लिए भी लगा सकते हैं, अपने शादियों के पर्पज के लिए भी, और इसी तरीके से और भी इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स हैं। धीरे धीरे करके जब आपका एक लमसम बनने लगता है तो आप बहुत सारे विकल्प निकलने लगते हैं। तो स्टार्ट करिए छोटे छोटे अमाउंट से। तो घर से भी क्या शुरुआत की जा सकती है? क्या एक पिगी बैंक जो एक पुराना जमाना है कि आप पिगी बैंक में रख के कुछ पैसे रख सकते हैं और फिर आपको बाद की इमरजेंसी के लिए काम आ सकते हैं, तो शुरुआत घर से भी हो सकती है? बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रही हैं कि एक पिगी बैंक बना सकते हैं घर पे। महीने भर का पिगी बैंक रखिए, महीने भर अपनी इन्वेस्टमेंट कुछ सेविंग करी, डेली की कुछ सेविंग करी, कुछ लमसम बना बैंक में डाल दिया, फिर से हर महीने किया। 3-4 महीने तक आप लगातार करते रहिए। जब आपका बैंक में बनने लगेगा तो मैं ये कहता हूँ एक फाइनेंशियल प्लानिंग जब बनती है, एक लेडी के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग होती है, उसके घर के लिए प्लानिंग। जब उसके घर की प्लानिंग होती है तो प्लानिंग घर में ये देखिए कि 3 महीने का जो एक्सपेंस है वो घर में अंदर ही रहे, पैसा ज्यादा से ज्यादा सेविंग बैंक अकाउंट में रहे। कोई एग्जाम्पल आप दे सकते हैं कि सपोज एक जो पुरुष है, घर का जो फैमिली मेंबर है, वो कमाता कुछ अमाउंट है और उसके बाद अगर उसकी पत्नी है वो कितना सेव? देखिए आजकल मैं अगर रूरल इंडिया की बात करूं तो 10-12 हज़ार रुपए महीने की एक मर्द की आमदनी होती है। अब उसमें से अगर वो उनका 8,000 रुपए का करीब करीब महीने का खर्चा है घर का, तो 8,000 इंटू 3 महीने का हिसाब से 24,000 बनते हैं। 24,000 वो अपने हमेशा सेविंग बैंक पे रखे रहिए, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है, एक इमरजेंसी एक्सपेंसेस के काम में आ सकता है।
तो ये भी है, कभी जॉब में खतरा होता है तो आपके पास 3-4 महीने के विकल्प हैं। 3-4 महीने तक आपके पास समय रहेगा कि आपके पास पैसा बना हुआ है, आप जॉब ढूंढ सकते हैं। तो खर्चे के लिए पैसा बना हुआ है। इतना जैसे 24,000 मैंने आपको बताया उन्होंने सेव कर लिया है अपने 3 महीने का एक्सपेंस, उसके ऊपर का जितना अमाउंट है अब उसको एफडीज में करिए। 6 महीने की एफडी, साल भर की एफडी, म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी करिए, डेट प्रोडक्ट्स हैं, आपके इक्विटी प्रोडक्ट्स हैं, बैलेंस प्रोडक्ट्स हैं, 8 से 15% तक के रिटर्न भी देते हैं। तो 1,000 रुपए की एसआईपी चला सकते हैं, इससे 500 की एसआईपी चला सकते हैं। अब तो कुछ फंड फार्मर्स का फायदा भी है। बिल्कुल फायदा भी है। करीब ये नहीं कि 1 साल के लिए रखिए, 2 साल के लिए रखिए, लगाइए 15 साल 10 साल ड्यूरेशन अच्छा था। बिल्कुल अच्छा रखिए, क्योंकि इसमें क्या है कि फ्लेक्सिबिलिटी भी आपको मिलती है। आपको पैसा निकालना है 3 साल के बाद आप निकालिए, जरूरत घर के, अगर घर की जरूरत के लिए है तो निकालिए, नहीं तो बस ऐसे ही अगर खर्चे के लिए निकालना है कि टीवी लेना है, फ्रिज लेना है, ऐसी चीजों के लिए, तो क्योंकि ये लॉन्ग टर्म हम सोच रहे हैं, यहाँ पे लॉन्ग टर्म की बात हो रही है। जो ये जो खर्चे होते हैं घर के, इसको आप अलग रखिए, ये इसका अलग प्लानिंग होती है कि 6 महीने साल भर के अंदर हमें कुछ चीज परचेज करनी है, उसको सेविंग आप अपने बैंक में करिए। मगर अगर आपको इक्विटी में प्रवेश करना है, म्यूचुअल फंड्स में, तो ये चीजें नहीं हो सकती कि आपको गाड़ी लेनी है, आपको बाइक लेनी है तो उसमें आपने म्यूचुअल फंड में लगा दी, ये नहीं करिए। लेकिन कभी कभार ऐसा भी होता है, कहा भी जाता है कि जो पैसे होते